मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी ग्रीवरस थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। हर्यक वंश बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम श्रेणी अथवा श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और विस्तृत की। उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली। उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु या कुड़िक 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उदयन या उदयभद्र ने कर दी थी। उदयभद्र या उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुंग नगर की स्थापना की और बाद में अपनी राजधानी राजगृह में वही स्थानांतरित कर ली। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में दर्शक का एक नाम नागदशक भी मिलता है। इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए राज्य वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली। कालाशोक या कांकवड़ 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। नंदवंश संस्थापक महानंदिन महापद्मनंद ये मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। वो कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिमा भी उठा लाया। इससे पता चलता है कि महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इसे एक राट और एक छत्र शासक कहा गया है। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन वो ब्यास नदी के तट तक ही आया तथा उसके बाद वो वापस लौट गया। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त आए थे। राजा ने उनको अपमानित कर दिया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने घनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की।